यूसुफ खान यहाँ से हासिल होने वाला पैसा सीडीज के बिजनेस में लगाता है। जो लड़कियाँ इसके लिए वहाँ काम करती हैं वही लड़कियाँ इसके लिए सीडीज में भी काम करती हैं, जिसकी मार्केट बैरून मुल्क में बनती है। लेकिन खान साहब, चुप करा दो, चुप करो, सोचने दो, सोचने दो मैं क्या करना है। आपके दोस्त ने कॉल की थी फिर से? कब? कल जब मैं प्रोग्राम कर रही थी। मामला रुका को रुका रे का वाओ रुका को इस बात पर वो चतुर चेहरे आपसे खड़ा होते हुए शट अप, शट योर माउथ, बदतमीज। मेरा तरा कड्डी छोड़िया, मैं आख्या है अफरीदी साहब आए ने। तुमको पता है इस बात से तुमको सजा भी हो सकती है। मखौल करते हो अफसरों का। सर सॉरी सर, मैं तो मजाक कर रहा था। ये कोई मजाक है, एक मखौल है। मोहन पसैन, एक शर्त है। सर क्या? तब तुमको माफी मिल सकती है। क्या शर्त है सर? तुम अफरीदी साहब के स्टाइल में माफी मांगो, मेरी मर्जी होसी मैं माफ कर देसा, मेरी मर्जी ना होसी फिर मैं सजा देसा। सर ऐसे ना करें ना सर, माफी दे दीजिए। वो चतुर मेरी बात सुनो। वो यार माफी तो मैं तुमसे मांग लूं, लेकिन मैं तुमसे रैंक में बढ़ा। और दूसरी बात यह कि 1950 में मुझे एक दफा सजा हुई थी और तब से लेकर आज तक मेरी कमर में दर्द है। वो बच्चा तो मुझसे वाह 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 वाह। क्या बात है जुगनू साहब, बहुत हंस रहे हैं आप लोग। कुछ नहीं जी, मॉरल मैटर, मेरा मतलब है नॉर्मल मैटर। वही इस वाला जी, आपस में गेट टुगेदर कर रहे थे जी। हुकुम? आपकी इंग्लिश बड़ी अच्छी है, कहाँ से निकालते हैं ऐसे लफ्ज? ये जी एबर्ट से सीखी जी। मेरा मतलब है जी, जिंदगी में एक ही काम किया जी, अंग्रेजी ठीक की थी। अच्छा, ये एक FIR है। ला फिर आ गया। इस बंदे को भी गिरफ्तार करके लाना है। मैडम पता तो चले कि इसका क्या कसूर है, ये क्या गलती है, क्या केस है, कुछ पता तो चले ना। इस बंदे ने अपनी बीवी को मार मार के अस्पताल पहुंचा दिया। मैडम ये घरेलू मामला है, आपस का मेरी बीवी का मामला है, इसमें थाना कचहरी किस वास्ते जी? जदून साहब, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, ये घर का मामला नहीं है। आपकी समझ में ये बात क्यों नहीं आती? वो मैडम इसने फिर दोबारा उस मर्द के साथ रहना है या कोई और तक लिया? जदून साहब, दूर हो जा, मेरी नजर आता हूँ, दूर हो जा, निकल बाहर, निकल। चाहता हूँ और अपनी बात पे कायम रहूंगा। मैं भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकता। वो मैडम इसने फिर दोबारा उस मर्द के साथ रहना है या कोई और तक लिया? जदून साहब, ये एक ऐसा कभी मामला है जिससे घर और मुआशरे दोनों मुतासिर होते हैं। मैडम इसके लिए कोई कानून नमा पास करें, ये मुखौल ते मजाक बनाया है। ये हमारा मसला नहीं है, कानून बनाने वालों का है। और जितना थोड़ा बहुत कानून मौजूद है हम उसके मुताबिक ही कार्रवाई करेंगे। आपसे जितना कहा गया आप उतना करें। मैं बिल्कुल कर सकता। हो रहा है वो छुरी तले दम ले, वो आ रहे हैं, आ रहे हो, आ रहे हैं। वो कौन है? वो कितनी जल्दी छो है? कहाँ है वो? कहाँ है वो? कौन कहाँ है? वो शबनम कहाँ है? तेरा दिमाग तो ठीक है, शबनम का इधर क्या काम है? वो अच्छा, इधर क्या काम उसका? और यहाँ नहीं आएगी तो और कहाँ जाएगी? क्या बकवास कर रहा है? मैं कहीं गया हुआ था, सुबह तो घर पे नहीं थी। आज मैं ये फैसला करने आया हूँ, अब मैं उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओए, ये तू क्या मुंह से निकालता जा रहा है? हुआ क्या? मैं कल कहीं बाहर जा रहा था तो उसने बकवास करना शुरू कर दी। मैं चुप करके चला गया, वापिस आया तो घर पे नहीं है। वो इधर नहीं आई है। सच दस है, मेरी थी किधर है? बस मुझे क्या पता तेरी थी किधर है? मैं तो खुद उसका पता करने के लिए आया हूँ। और गिरबान छोड़ के बात करो। अगर मेरी थी को कुछ होया ना, मैं तेनू जिंदा नहीं छोड़ सकता। दस छोड़े हैं। तुम्हारी थी बाद में,
पहले वो मेरी बीवी है, और अगर यहाँ नहीं कहीं और भाग गई है ना वो, तो समझ लेना जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। क्या बकवास कर रहा है? दूर हो जा मेरी नजर तो, दूर हो जा, निकल बाहर, निकल। जाता हूँ और अपनी बात पे कायम रहूंगा। मैं भी तो किसी जिंदा नहीं छोड़ रहा हूँ। क्या हुआ अम्मा? क्यों शोर मचा रहे हैं? क्या हुआ आपी को? पता नहीं हमारी बेटी किधर है, किस हाल में है वो। अरे अम्मा और कितना खिलाएंगी, मैंने बहुत खा लिया बस। अरे बेटा देखो तो कितने कमजोर हो गए हो, अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखते, और फिर तुम्हारा ध्यान रखने वाला कोई है भी नहीं। अरे अम्मा इसीलिए तो कहता हूँ कि आप आ जाएं प्लीज। अगर मैं तुम्हारे पास आ गई तो खान साहब का ख्याल कौन करेगा? तुम अपना ख्याल रखने वाली कोई ले आओ ना। खुदा के लिए अम्मा, मुझे जिंदगी में अभी बहुत सारे काम करने हैं। क्या हो गया? मैं देखता हूँ। नहीं नहीं बैठो, मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मिस्टर जुनेद नाश्ता कर रहा है। आप? मैं सारा इफ्तिखार, एक्चुअली उनकी तबीयत का पूछने आई थी। अच्छा अच्छा, तो आओ ना बेटा, अंदर आओ। 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 ओके। अम्मा ये सारा है। ओ, तो तारुफ हो चुका है। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं यहाँ से गुजरी थी, सोचा कि आपका हाल पूछती चलूं। कैसे हैं आप? अब काफी बेहतर है, बल्कि बिल्कुल ठीक हूँ। ओके। आपकी मदर आपके साथ रहती हैं? नहीं, न्यूज़पेपर में पढ़ा तो चली आई। मैंने मना भी किया था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन और डैड? हॉस्पिटल आए थे, पता किया और वापस चले गए। गाँव में कोई काम था उन्हें। ओह, आई सी। लो बेटा चाय। अरे आंटी, आपने ऐसी तकलीफ की, बट थैंक यू सो मच। अरे बेटा तकलीफ कैसी? मेरी अम्मा दुनिया की सबसे ज्यादा केयरिंग मदर है। लेकिन अब सारी जिंदगी तो मैं तुम्हारी केयर नहीं कर सकती ना। मेरा ख्याल है कि अब मुझे जाना चाहिए, मुझे थाने पहुंचना है। आप चलेंगे? जी चलें। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम बैठी रहो ना, हम दोनों बातें करते हैं, फिर चली जाना, इसे जाने दो। जी जैसे आपकी मर्जी। ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जदून हौसला रखे। जदून अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा। हिम्मत और हौसले से काम लेना है। बी ब्रेव। हुआ क्या? सर छोटा मोटा झगड़ा तो हर घर में होता है। पहले तो उसने कभी बताया भी नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। और शबनम पुत्र। सलाम अब्बू जी। वालेकुम अस्सलाम। आप पकड़ो और दुआ से पाना। एक है कुछ नहीं अब्बू, बस वैसे ही। वैसे ही? वैसे कैसे? ऐसे ही झूठ लगा। शबनम की क्या होया? कुछ नहीं, मैं खाना लाती हूँ। ऊपर होया कि है? हुई जो हर बार ही होता है, ये कोई नई बात थोड़ी है। तू कुछ क्यों नहीं बोलता? ऐसा कब तक चलेगा? वो चलिए, मैं क्या बोला, ये आपस में मियां बीवी का मामला है। मैं अगर बोलिया तो ती का कर्तव्य हो जैसी। मैं
समझाता हूं उसकी। सर पहले तो मैं यही समझता रहा कि मियां बीवी का मामला है, छोटी मोटी लड़ाई तो होती रहती है। जदून, जिसे आप छोटी मोटी लड़ाई समझ रहे हैं, अगर पहले दिन आपने इस बात का नोटिस लिया होता तो आज आपको ये दिन ना देखना पड़ता। सर ये आपस में ये बातें तो सर ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है सर। सर अब क्या करना है? जदून, आपने अपने दामाद से पूछा? वो तो ये कहता है कि जी कुड़ी हमने छुपाई है। हम क्यों छुपाएंगे सर? आपने अपने तमाम रिश्तेदारों के घर देख लिया? सब जगह देख लिया जी, अजीज रिश्तेदारों सारे, उसकी सहेलियां सखियां सबसे पूछ लिया सर, नहीं पता चला। अच्छा ये बताएं कि आपका दामाद करता क्या है, चाल चलन कैसा है उसका? सर कुछ भी नहीं करता, ऐसे ही छोटा मोटा प्रॉपर्टी का काम है सर, वो भी चलता नहीं है, बस तेलंगा सा है जी, हर एक के साथ लड़ाई झगड़ा करता रहता है। हो सकता है कि बताए ना सर, रुक क्यों गया? कहीं आपकी बेटी को आपके दामाद ने तो जान से नहीं मार दिया? नहीं सर, अल्लाह ना करे सर, अल्लाह ना करे। जदून, आप एक काम करें, आप अपनी बेटी की गुमशुदगी की FIR दर्ज करवाएं ताकि हम आपके दामाद को शामिल तफ्तीश कर सकें। ठीक है जी। तहमीना, इस केस को आप हैंडल करेंगी और मुझे तमाम अपडेट्स देती रहेंगी। ओके सर। हिम्मत नहीं हारनी। सर जदून का जुनून टूट गया सर, जदून का जुनून टूट गया सर। जदून के जुनून को हम टूटने नहीं देंगे, ये वादा है मेरा। मेहरबानी सर, अल्लाह आपको खुश रखे सर। जी, किससे मिलना आपको? तुम्हारा नाम गयूर है? हाँ, क्यों? कुछ पूछगिछ करनी है तुमसे। पूछगिछ? किस लिए? तुम्हारी बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट तुम्हारे ससुर ने लिखवाई है, उस सिलसिले में हमें तुम्हारे घर की तलाशी भी लेनी है। ऐसे कैसे ले सकते हैं आप मेरे घर की तलाशी? हमारे पास सर्च वारंट है और लेडी ऑफिसर भी हमारे साथ है। अच्छा, आइए। चलो आओ। तहवीना, आफ्ताब, अंदर कमरे की तलाशी लो। यस सर। सलीम, ऊपर जाके चेक करो। तो तुम बता रहे थे कि जिस दिन तुम्हारी बीवी गायब हुई थी उस रात कुछ नहीं हुआ था। जी हाँ, कुछ नहीं हुआ था। मैं मामूल के मुताबिक काम पर गया था। उस रात मुझे घर से बाहर रहना था। अच्छा,
क्या काम था? जाती काम था जी, एक दोस्त को मिलने जाना था शहर से बाहर। तो इसका मतलब है कि तुम अपने दोस्त को पेश कर सकते हो। ये सब हो क्या रहा है? आप खुल के बताएंगे मुझे? सब पता चल जाएगा। सर ऊपर पूछिए। मिस्टर मीना, ये देखें, इस पे खून भी लगा हुआ, लगता है उसी लड़की का है। आओ सर, ये देख। ये क्या? खुदा की कसम मुझे कुछ पता नहीं इसके बारे में सर। सर ये अलमारी के ऊपर छुपाया गया है। मुझे कुछ पता नहीं सर, मुझे कुछ पता नहीं इसका। सब्र करो, सब पता चल जाएगा। मिस्टर मीना, शायद अब ये केस गुमशुदगी का नहीं रहा। यस, गिरफ्तार करो इसे। आप ऐसे कैसे लेके जा सकते मुझे? तो सीधी तरह चलो, नहीं तो हमारे पास दूसरा तरीका भी है। अपना गिरफ्तार करो इसे। उधर मुड़ो। मिस्टर मीना, आप फोरेंसिक लैब वालों को बुलवाइए, हमें इस घर की मुकम्मल तलाशी लेनी होगी। यस सर। चलो। यार ज्यादती कर रहे हैं। खटक, वो कपड़े डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिए? जी सर। ये देखिए सर, खून के दागों की रंगत बता रही है कि ये वाकया एक दिन पहले का हो सकता है। धब्बे जिस तरह से लगे हैं, इससे लगता है कि सर पर कोई चीज मारी गई है। मुझे ऐसा नहीं लगता सर। सर अगर वहां कोई धींगा मुश्ती या हाथापाई हुई होती तो सर उनके घर का फर्नीचर या कुछ चीजें टूटी होती अपनी जगह पे ना होती सर। लेकिन वहां सब चीजें सर तरतीब में थी। तुम्हारी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? कैसा आदमी है वो? आसानी से मान जाएगा? नहीं सर, मुझे थोड़ा सख्त जान लगता है। जिदुन साहब को क्या बताना है? नहीं, अभी उन्हें कुछ नहीं बताना। काफी स्ट्रेस में है वो, लीव पे भेज दिया मैंने उन्हें। और कोई खास बात? सर जब गयूर को अरेस्ट करके ला रहे थे तो उसकी नेबर बड़े अजीब से तरीके से देख रही थी। क्या उम्र थी उसकी? यही कोई 50 से 60 के दरमियान। ठीक है, तुम मिलो उससे, हो सकता है कोई सिरा हाथ लग जाए। ओके सर। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये तमाम खबरें तुम तक कैसे पहुंच जाती हैं? ये तो हमारा काम है सर। एनीवेज, कुछ पता चले तो जरूर बताइएगा। जी, सबसे पहले थैंक यू। वो गलती की बात सुन लेते तो कम से कम ये दिहाड़ा तो ना आता। अब तो दूसरा दिन हो गया, आखिर पता तो कर क्या हुआ हमारा बेटा। क्यों आपका फोन किसी के ठीक हो
पैसे कुछ भी नहीं कानूनी कानून सर पता कैसा पी लो ना चला नहीं जा सकते पुलिस के हवाले छोड़ो हो रहे हैं आप क्या कर मेरा भी करनी मैं क्या सर ये चलूं कैसे हैं कि आप दरवाजे के पास ही हैं। अगर आप थोड़ी देर हमसे बात कर लेंगी तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखें हम आपको अगर उसके चलिए हर रोज लड़ाई मैंने जो हो सका वो किया, सिर्फ ये सोचकर कि वो नाइला जैसी थी। नाइला जैसी? मेरी बेटी नाइला, जिसे उसके शौहर ने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो उससे तलाक लेना चाहती थी।
कान खोल के सुन ले ओए, अगर मेरी धी को कुछ हुआ या वो मुझे ना मिली, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं ओए। मैंने कहा ना, मुझे खुद कुछ पता नहीं है। मैं क्या सुने? मैं क्या जो नहीं मिली तो तेनू नहीं छोड़ूंगा, टकरे टकरे कर देगा। जदून साहब क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो उसे, हौसला करें। ये थाना है जदून साहब, आप उसके साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते। उसने जो मनल सलूक किया है वो आपको नहीं पता क्या किया उसने? जदून साहब आहिस्ता बोले, साहब सुन लेंगे। साहब सुन लेंगे? ये बेचना है, इसको पता है कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी धी किधर है, इसको पता है, ये बोल नहीं रहा। जदून साहब हौसला करें। क्या हो रहा है भाई? जुलूम साहब, आपको मना भी किया था कि आप थाने ना आए, आप फिर आ गए थाने। सर मैं घर बैठ के अपनी बेटी का स्यापा करूं? आपकी बेटी अगर इस तरह गई भी होती तो आप घर बैठे भी होते। पर मुझे मेरी बेटी दे दो साहब, मेरी बेटी दिलवा दो, मेरी बेटी यार। जुलूम साहब, हम तफ्तीश कर रहे हैं ना, आप हौसला रखें। जहां कहीं भी आपकी बेटी है और जिसने भी अगवा की है, हम जरूर पता लगाएंगे उसका। आप हौसला रखें। आफ्ताब सर, मेरे दफ्तर लेके आओ। सर चले जदून साहब, चलिए चलिए। मामला उलझ क्या है? गयूर के दोस्त के मुताबिक जो उसने बयान दिया उस वक्त गयूर उसके साथ था। जो बात उसकी नेबर ने बताई है उसके मुताबिक वो उसे जख्मी करके छोड़ गया था। सर इसका मतलब है कि लड़की कहीं और गई है। हाँ, गई तो कहीं और है, लेकिन कहां? अगर वो जख्मी हालत में थी तो उसे अपने वालिदैन के घर जाना चाहिए था। सर अगर आप इजाजत देते हैं तो गयूर से एक बार और तफ्तीश करके देख लेते हैं, हो सकता है कुछ निकल आए। सर कोई फायदा नहीं है, केस उलझता जा रहा है। सर मेरा ख्याल है कि इर्द गिर्द के लोगों या मोहल्लेदारों से पूछना चाहिए, कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। सर तुम एक काम करो, वहां की सिटीजन पुलिस कमेटी से राब्ता करो, हो सकता है कि वो इसमें हमारी कोई मदद कर सके। और तहमीना तुम दारुल अमान और हॉस्पिटल चेक कर लो। ओके सर। जी बेहतर सर। ओए हेलो, इधर आओ। मैं जी? हाँ जी इधर आओ। ठीक है जाओ जी। वैसे मेरे सोर्स के मुताबिक मुझे पता चला कि आपके कांस्टेबल की बेटी गायब है और आपने अभी तक कुछ नहीं किया। इज इट? ये बात सरासर गलत है, हम कार्रवाई कर रहे हैं। आई सी। तो आपको वो लड़की अभी तक क्यों नहीं मिली? और केस किस चीज का है? डोमेस्टिक वायलेंस का केस है और काफी पेचीदा भी हो गया। सही। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके शौहर ने उसका मर्डर कर दिया हो, या फिर कोई मैसिव इशू हो गया हो, रेप केस हो, एनीथिंग। हमने तमाम पहलुओं से तहकीक की है, लेकिन ऐसा है नहीं। आई सी। खैर मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती थी कि मैं भी इस केस पे काम कर रही हूँ, और अगर आपको कुछ पता चले तो आप मुझे जरूर बताइएगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये तमाम खबरें तुम तक कैसे पहुंच जाती? ये तो हमारा काम है सर। एनीवेज, कुछ पता चले तो जरूर बताइएगा। जी सबसे पहले। थैंक यू। परसों रात कहाँ पे थे तुम? परसों नहीं याद आ रहा था, थाने ले जाऊं?
मैं इधर ही गली में था। तो रात 11-12 बजे भी इसी गली में थे तुम? 11-12? हाँ साहब, उधर गली में ही हारा था साहब। किसी औरत को यहाँ से जाते हुए देखा है तुमने? औरत? लगता है तुम्हें थाने लेके जाना ही पड़ेगा। नहीं 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 देखा, नहीं, वो औरत नहीं, वो भूत। सर, आखिर कोई लीड मिली? जी सर, एक लीड मिली है सर। वहाँ एक नशेई से बात हुई है। उसने बताया है कि रात को कोई औरत किसी रिक्शे में बैठ के गई है सर। और जो वक्त नशेई ने बताया सर, वो वही है जो शाइस्ता के बताए गए वक्त से मैच करता है। तो अब सोचने की बात यह है कि वो रिक्शे वाला उस वक्त उस गली में आया कैसे? जी सर, यही बात मुझे भी हैरान कर रही है। हो सकता है कि वो रिक्शे वाला उसी गली में रहता हो या फिर उसी इलाके का हो। तुम एक काम करो, तुम ये पता करवाओ कि उस इलाके में कौन कौन रिक्शा चलाता है। जी बेहतर सर। ठीक है सर। आते मीना। सर मैं हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ और शबनम यहाँ आई थी। तो सर इन्होंने तो उसे ट्रीटमेंट देके फारिग कर दिया था। अब इन्हें नहीं पता वो कहाँ गई। ठीक है, तुम फॉर सेफ साइड दारुल ईमान भी चेक कर लो। ठीक है सर। ये लड़की तो यहाँ पर है। जी अच्छी घर है। अल्लाह का वास्ता बुलाएं ना, उसे मिलाएं। आप ठहरे, मैं बुला के लाती हूँ। जदून साहब, मैं समझ सकती हूँ। आप हौसला रखें और प्लीज बैठ जाएं। शबनम, ओ शबनम, ओ माड़ी थी माड़ी शहजादी, वो क्या हो यार? ये जिस दिन से आई है ऐसे ही चुप है। अगर ये हमें कुछ बताती तो हम इत्तला ना कर देते आपको। वो पुत्र कुछ तो बोलना। शबनम, तुम्हारे अब्बू आए हैं। उसने बहुत मारा मुझे, हर तरफ खून ही खून था। मेरा खून, बहुत दर्द हुआ, लेकिन फिर दर्द खत्म हो गया। बेइज्जती रह गई, सिर्फ बेइज्जती।
हंस के ये बतलाया है, जो लूट लिया था राज़न ने, फिर चैन अब दिल को आया है। डर दिल से निकला देखा तो खुद पे पहली